हाय, दिस इज कविता कपूर और आज मैं बात करना चाहती हूँ कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक के बारे में एंड दैट इज़ कॉल्ड हीलिंग। बहुत सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि हीलिंग जो है बेकार की चीज़ है, पता नहीं क्या है, इसमें कुछ तंत्र विद्या तो नहीं है, कुछ और तो नहीं हो जाएगा, कहीं हम पीछे तो नहीं चले जाएंगे या हमारे साथ बहुत बुरा तो नहीं हो जाएगा, एनर्जी ख़राब तो नहीं हो जाएगी। ये मिथ्स हैं, ये बहुत सारे मिथ्स हैं। मैं जब ग्रो अप कर रही थी तो ऑब्वियसली मुझे भी नहीं अंदाज़ा था कि हीलिंग नाम की कोई चीज़ होती है और शायद इसका कोई एक प्रोफेशन भी होता होगा। बट एज अ यूथ मैं ये जानती हूँ कि आई वॉज नॉट अ वेरी हैप्पी सोल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। क्यों? क्योंकि मुझे जो मेरी एक्सपेक्टेशंस है, जो मेरे करियर के एम्बिशंस है, वो अचीव नहीं कर पा रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। आई वॉज अ लॉस्ट यूथ लाइक एनी अदर यूथ। आज की यूथ शायद ज़्यादा फोकस्ड है या जानती है कि कहाँ जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है। मैं डायरेक्शनलेस थी। सो वन थिंग लेड टू द अदर एंड समहाउ बाई चांस इज़ वॉट आई यूज टू से, बाई चांस मैं हीलिंग फील्ड में टपकी। बट बाई चांस लाइफ में कुछ होता नहीं है। नथिंग इन लाइफ इज़ बाई कोइंसिडेंस और बाई चांस। तो कुछ जीवन में हम जो मोड़ लेते हैं जब हमें समझ नहीं आता है और हमारे को क्लैरिटी नहीं होती है कि क्या करना है अपने लाइफ के साथ, दैट इज़ वेयर हीलिंग जो है बहुत कंट्रीब्यूट करता है। क्योंकि हीलिंग से जो आपके आसपास जो वायरसेस है, जैसे आपने कभी एंटीवायरस प्रोग्राम चलाया अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे? क्या करता है एंटीवायरस प्रोग्राम? बस उसके जो कुकीज़ हैं या टेम्पररी फाइल्स हैं, जो चीज़ें नहीं काम कर रही हैं, वो फाइल्स जो आपके लिए वर्क ही नहीं कर रही हैं आज की तारीख में, वो डिलीट कर देता है, क्लियर कर देता है और आपके स्पेस इंक्रीज़ कर देता है कंप्यूटर में। सिमिलरली हीलिंग जो है वो आपको वो एनर्जाइज कर देता है, स्पेस देता है आपके सिस्टम में, क्योंकि हम एक तरह से प्रोग्राम चिप्स हैं। अब हीलिंग से क्या होता है, बहुत सारी हमारी जो थॉट फीलिंग्स इमोशंस है वो हमारे सेल्स को बहुत अफेक्ट करते हैं। तो नॉर्मली ऐसा कहा गया है साइंस में कि थॉट फीलिंग इमोशन से आपके जो सेल्स हैं वो इलिप्टिकल शेप के हो जाते हैं, इलोंगेटेड हो जाते हैं एंड वो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है डिसीज या डिसऑर्डर का इन द बॉडी। हीलिंग करने से क्या होता है, वो सेल्स जो है एंड स्पेसिफिक टाइप की हीलिंग, जिस पे मैं अभी आऊँगी कि मैं किस हीलिंग के बारे में बात कर रही हूँ। तो हीलिंग करने से सेल्स जो हैं वो वापस अपना शेप रीगेन करते हैं, वापस स्फेरिकल शेप में आ जाते हैं। ऑब्वियस ही बात है कि अभी तक वो सेल्स जो है ज़्यादा स्पेस गेन कर रहे थे, वापस जब वो स्फेरिकल हो जाते हैं तो आपके बॉडी में आपको एक्स्ट्रा एनर्जी एक्सपीरियंस होगा, एक्स्ट्रा लाइटनेस एक्सपीरियंस होगा एंड यू विल बी हैप्पियर फ्रॉम विद इन। वो लाइट जो फ्लो करनी चाहिए फ्री फ्लो की तरह से वो करने लगता है, क्योंकि ये बॉडी जो है हमें एक तरह से सूट के जैसे है। सो सपोज़ आपने कपड़े पहनने हैं, आप उसके अंदर एक बीइंग है जो अंदर घुस गया है। तो ये कपड़े हैं, ये बॉडी हमारे कपड़े हैं, उसके अंदर बीइंग अंदर घुस गया है एंड आपने पूरी स्पेस ऑक्यूपाई ही नहीं की है, क्योंकि इतना सारा ऑलरेडी उसमें जंक पड़ा हुआ है। जैसे वो जंक बाहर निकलता है, द बीइंग इनसाइड द बॉडी फील्स फ्री। वो पहली बार शायद अपने बॉडी को महसूस कर पाता है कि ओ आई डू हैव अ बॉडी। बहुत सारी होली बुक्स हैं जो ये कहती हैं कि बॉडी तो नष्ट हो जाती है, बॉडी से ज़्यादा प्रेम करने की ज़रूरत नहीं है, बॉडी इज़ अ पीस ऑफ फ्लैश। तो हम क्या करते हैं, हम स्टार्टिंग से उसको रिजेक्ट करके चलते हैं एज इफ़ वी डोंट हैव अ बॉडी, और हम तो आए हैं मरने के लिए, तो स्टार्टिंग से हम मरने की तैयारी कर देते हैं। बहुत लोग हैं जो ये जानते भी नहीं कि उनकी बॉडी जो है एक इंटेलिजेंस, उसकी खुद की अपनी इंटेलिजेंस है, एक कॉन्शियसनेस है। अगर आप बॉडी को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाएंगे तो बॉडी आपका साथ देगी आपके लिमिटेशंस को क्रॉस करने में एंड आप वो चीज़ें अकम्प्लिश कर सकते हैं जो आपने शायद कभी नहीं की हों। क्या है एक्सेस कॉन्शियसनेस? एक्सेस कॉन्शियसनेस वो है एक्सेसिंग योर कॉन्शियसनेस, एक्सेसिंग व्हाट इज़ ट्रू फॉर यू। आपके लिए क्या सत्य है। हो सकता है जैन फैमिली में आप पैदा हुए हों और आपको ऑब्वियसली नॉनवेज खाना बहुत बहुत गलत बात है, करेक्ट। लेकिन यही चीज़ शायद किसी एक फॉरेनर के लिए बहुत ही नॉर्मल चीज़ हो, क्योंकि वो पैदा ही नॉनवेज खाते हुआ है और बड़े होते हुए भी उसने सिर्फ नॉनवेज ही खाया है। तो ऐसे चक्कर में क्या वो बुरा इंसान हो जाता है? तो हम उसको जजमेंट पास ऑन कर देते हैं कि तुम सही नहीं हो, तुम ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। व्हाट इज़ ट्रू फॉर यू?
आप अगर नहीं खाना पसंद करते, नहीं अच्छा लगता, आप अपने सच को फॉलो कीजिए। आप दूसरों के ऊपर अपना जो थॉट है वो इम्पोज क्यों करना चाहते हैं, उसके अंदर से जब आएगा, जब उसके लिए वो ठीक नहीं होगा, जब उसका बॉडी रिजेक्ट करेगा, वो लीव कर देगा, वैसे भी उसको वो ड्रॉप कर सकता है। लेकिन हम जो है यहाँ पे मोरालिटी के कस्टोडियन बन के बैठे हुए हैं एंड लोगों को जज करते चले जाते हैं। जजमेंट जो है बहुत ही अनकाइंड चीज़ है, हम जो इस लाइफ टाइम में अपने ऊपर इम्पोज करते हैं, और पहले हम खुद को जज करते हैं और लोगों को भी जज करने का मौका देते हैं। सो एक्सेस कॉन्शियसनेस एक ऐसी मोडालिटी है जो आपको ज़्यादा कॉन्शियस, ज़्यादा अलाइव और ज़्यादा प्रेजेंट होने पे एक मौका देती है, जहां आप लाइफ में सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ की तरफ जाते हैं। ये सिर्फ शब्द पॉसिबिलिटीज़, ये इतना हल्का महसूस कराता है हमको। अगर आपको कहे नहीं तुम आइसक्रीम पार्लर पे जाओगे और सिर्फ एक ही आइसक्रीम चूज़ कर सकते हो, या वहाँ पे कोई वैरायटी नहीं है, सारी वनीला ही ऑफ़र हो रही हो, लाइफ कितनी बोरिंग हो जाएगी। पर अगर आपको ये बताया जाए कि आप कुछ भी ले सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आपका चॉइस है कि आप एक से ज़्यादा भी कर सकते हो। प्रियंका चोपड़ा का एग्जाम्पल ले लीजिए, उन्होंने अपने लाइफ में ये शेयर किया, जब वो ट्रैवल कर रही थी, उनको 2 अवार्ड फंक्शंस को अटेंड करना था, जो कि दोनों एक ऑपोजिट डायरेक्शन में थे ग्लोब के, विद इन 3 days। बट शी सेड आइदर दिस और दैट। हम आमतौर से इस तरह से जीते हैं। शी सेड नो, आई वॉन्ट टू डू बोथ, एंड शी अटेंडेड बोथ इन विद इन 3 days ऑफ ट्रैवलिंग एंड ऑल। ये हमारी चॉइस है कि हम क्या क्रिएट करना चाहते हैं, आइदर और यूनिवर्स में जीना चाहते हैं या उसके आगे जाके कुछ और क्रिएट करना चाहते हैं। एक्सेस कॉन्शियसनेस का बेस लेवल जो आता है वो है एक्सेस बार्स। अब ये बार्स क्या होते हैं? 32 पॉइंट्स है आपके सर के ऊपर। जेंटली जब हम उनको टच करते हैं, कुछ एक वर्बल कमांड्स देते हैं, उसमें जो लाइफ टाइम से स्टोर्ड थॉट्स, फीलिंग, इमोशन, बिहेवियरल पैटर्न्स और एटीट्यूड्स जो अब इस लाइफ टाइम में आपके किसी काम के नहीं हैं लेकिन आपको होल्ड बैक कर रहे हैं, वो मेल्ट होने लगते हैं। वो वैल्यूज़ जो शायद प्रीवियस लाइफ टाइम के लिए ठीक रही होंगी, पर इस लाइफ टाइम में आपको वो सफोकेट कर रही हैं। वो धीरे धीरे इलेक्ट्रिकल चार्जेस जो हैं वो डिमिनिश होने लगते हैं और मेल्ट होके निकलने लगते हैं, एंड यू स्टार्ट फीलिंग मोर फ्री इन योर स्पेस। प्लस आप अपने को एक जो सेंसिटिविटी अंदर आपने अक्यूमुलेट कर ली है, वो धीरे धीरे मेल्ट होके निकलने लगती है। अब ये हम एक्चुअली इट इज़ नथिंग लेस देन मैजिक, बिकॉज आप अंदर से जब बदलते हैं। मैंने बहुत सारी और मोडालिटीज़ करी, जैसे रेकी, प्राणिक, हिप्नोथेरेपी, बहुत सारी मोडालिटीज़ मैंने इसमें आने से पहले करी, लेकिन किसी ने हर चीज़ के बाद मैं वापस बैक टू स्क्वायर वन ऑलमोस्ट पहुंच जाती थी। लेकिन एक्सेस बार्स रन करते करते एक टाइम के बाद मैंने वापस मुड़ के नहीं देखा। मैं जो हूँ, मैं आज अपने कॉलेज टाइम में जैसे थी, वही एंथुजियाज़म, वही जोश जो कि मुझे अपने लाइफ में क्रिएट करना था। आधे लोग तो मुझे ये भी जानते हैं कि अरे तुम तो कॉलेज से भी यंग दिखती हो। आई हैव अ चाइल्ड टुडे हु इज़ 11 years of age and I'm very proud to tell you that I'm very happy from within। मैं सिर्फ दिखावा नहीं कर रही हूँ कि मैं खुश हूँ, मैं जेन्युइनली अंदर से खुश हूँ कि मुझे पता है कि लाइफ में बहुत पॉसिबिलिटीज एंड आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। अगर आपको अपनी ज़िंदगी का क्रिएटर बनना है, देन बार्स एक बारी तो रन करवा के देखें। हो सकता है एक बारी में आपको ज़्यादा अंदाज़ा ना बैठे, तो आइडियली हम कहते हैं एटलीस्ट 3 से 5 सेशन लेना ज़रूरी है। और अगर वो भी नहीं होता है तो सीख डालिए, क्योंकि आप अपने परिवार के लिए क्या गिफ्ट दे रहे हैं आपको अंदाज़ा भी नहीं पड़ेगा। एंड आपके जो बच्चे हैं, अगर आप बच्चों पे करते हैं तो आपके जो किड्स हैं, उनका कंसंट्रेशन, उनका मेमोरी पावर, उनका क्रिएटिविटी, उनका जो जॉय कंपोनेंट है, वो इतना ओपन अप हो जाएगा दैट यू विल बी अमेज्ड। टीचर्स आपसे पूछेंगे आप अपने बच्चे पे क्या कर रहे हैं, आपका बच्चा बहुत डिफरेंट साउंड करता है।